पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई फैसले लिए। इनमें सबसे बड़ा फैसला सिंधु नदी के पानी को रोकने का फैसला था। इस फैसले को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गलत बताया। नरेश टिकैत ने कहा कि किसान भारत का हो या पाकिस्तान का, पानी के अभाव में उसका नुकसान होगा। यह भी कहा कि सभी पाकिस्तानी खराब नहीं है। इस तरह के हमले के लिए चूक तो सरकार की भी है। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा। इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर नरेश टिकैत का पाक प्रेम का मतलब क्या है, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नरेश टिकैत का जागा पाक प्रेम, पाकिस्तान का पानी रोकना गलत। नरेश टिकैत को पाकिस्तान से हमदर्दी। पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। धर्म पूछकर सीमा पार से आए आतंकियों ने लोगों की हत्या कर दी। पूरे देश में गुस्सा है। सरकार ने भी पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए कमर कस ली है। पाकिस्तान में खाने की चीजों का संकट तो पहले से ही था, मगर भारत ने सिंधु समझौता रद्द करके पीने के पानी के लिए भी मोहताज कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद पर ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है। किसान चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, पानी रोकने से उनका नुकसान ही होगा। खड़ी फसलें खराब हो सकती हैं। खेत की सिंचाई नहीं होगी तो किसान फसल नहीं बो पाएगा। फसल नहीं होगी तो किसान खाएगा कहां से? सिंधु जल संधि लागू रहनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते। अच्छे आदमी भी ज्यादा ही अच्छे है। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी हम किसान है, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए। पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नरेश टिकैत के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ा है। भाजपा नरेश टिकैत पर पाक प्रेम का आरोप लगा रही है और उनकी मंशा पर सवाल उठा रही है। भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समर्थन किया है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के नेता तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की गतिविधियां हमेशा भारत देश के विरोध में रही हैं और इस प्रकार की घटना और इस प्रकार का बयान निश्चित रूप से घोर आपत्तिजनक है, निंदा के योग्य है। हमारी सरकार को यह अधिकार है कि वो इस प्रकार की गतिविधि करने वाले, जिस प्रकार की पाकिस्तान की गतिविधि रही है, उस पर कठोरता से कार्रवाई करे। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये अभी शुरुआत है, जमीन से भी निकालकर उन लोगों को जो इस कार्रवाई में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंधु जल समझौता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि करेगा, आतंकवादी कार्रवाई करेगा, हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों का नरसंहार करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार की बयानबाजी से हम सब लोगों को बचना चाहिए। पूरा देश आज जो पहलगाम के दोषी हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी रोकने के साथ साथ अनेक निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में प्रभावी निर्णय होंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी ने सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया है। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पानी रोका गया वो नहीं रोकना चाहिए था, वहां के किसानों को नुकसान होगा। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने किया है।
कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दंड नहीं मिलना चाहिए, वहाँ की जनता को, ये कह रहे हैं। नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। मैं आपके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आपने भारत के खिलाफ बोलने का काम किया है, आप पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, शर्म करिए। मैं निंदा करता हूं आपके वक्तव्य की। आप जनता से माफी मांगिए, भारत देश के लोगों से माफी मांगिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे। अचानक 5 से 7 हथियारबंद आतंकी आए। आतंकियों ने नाम पूछ कर टूरिस्ट को गोलियां मार दी। जान बचाने के लिए भाग रहे टूरिस्टों पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। इस आतंकी हमले से ही भारत भड़का हुआ है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का संकल्प ले चुका है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कड़े एक्शन लिए। आपात बैठक बुलाकर बड़े फैसले लिए गए, जिनमें एक फैसला पाकिस्तान के साथ 1960 से चल रही सिंधु जल संधि को निलंबित करने का था। फैसला लेने के बाद भारत सरकार ने संधि तोड़ने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पाकिस्तान का पानी रोक दिया। भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। भारत ने सिंधु जल संधि खत्म की तो पाकिस्तान बौखला गया और भारत को गीदड़ धमकियां देने लगा। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम से अटैक करेगा। पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और भारत के हर कदम का मुंहतोड़ जवाब देगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान का पानी रोकने के फैसले का जब सब समर्थन कर रहे हैं तो फिर नरेश टिकैत को आखिर दिक्कत क्यों हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें गौरव मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के और ब्रजेश भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के। आप तीनों का बहुत स्वागत। शुरुआत ब्रजेश जी आप ही से करूंगा कि एक तरफ तो भारत सरकार पाकिस्तान को घेराबंदी करके उसके खिलाफ कई कदम उठा रही है, दूसरी तरफ जिन्हें किसानों के मुद्दे उठाने हैं वो भारत सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं। नरेश टिकैत कह रहे कि पानी क्यों रोक दिया भाई, वहां के सारे लोग ऐसे नहीं है। राजेश जी, पहले तो जो टिकैत साहब की वीडियो है उसको पूरा सुनिए आप सब लोग। आप उस तथ्य पे जा रहे हैं जो तोड़ मरोड़ के उसमें पेश किया गया है। नहीं, उसमें कुछ टूटा नहीं है, कुछ नहीं, ना तो उसमें कुछ तोड़ा है ना कुछ मरोड़ा है सर। सीधा वो बयान है, बस इतना है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया जब मामला बढ़ता गया। वो तो एक बचने का जरिया है। जब विवाद हुआ कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, क्या तोड़ा उसमें, क्या मरोड़ा, वो सीधा बोल रहे हैं सब कुछ। किसी भी हिंदुस्तानी की इस समय कोई ऐसी मंशा नहीं है। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है, अपनी सरकार के साथ है। हर किसान यूनियन, कोई बड़ा नेता, कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है इससे। हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि टीवी चैनल वाले रोजाना अपने इसमें राफेल मिसाइल उड़ाते दिखाते हैं कि वो कल पाकिस्तान पर अटैक करेगी, लेकिन आज तक कहीं पर भी वो नहीं हो। आज 7 दिन होने को जा रहा है। हम सरकार के साथ हैं, हम यूनियन के नेता साथ हैं, आदरणीय नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी और जितने भी किसान संगठन है। इस तरह की बात भ्रामक ना फैलाई जाए कि नरेश टिकैत जी ने ये बोल दिया। नहीं, उसमें भ्रामक क्या है, मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूँ। आप कहें तो मैं दोबारा उनका बयान सुनाऊं। ये जो बीजेपी की आईटी सेल है ना, जो इसको एडिटिंग कर करके इसको पेश कर रही है, और चैनल वाले हमारे साथी इसको दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सर, ये ना बचने का बड़ा आसान तरीका है कि किसी पे भी थोप दो कि भाई हमारे वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया, बीजेपी आईटी सेल, कांग्रेस आईटी सेल। आपने यू टर्न लिया आपके नेता ने, लेकिन तब लिया जब विवाद बढ़ गया। उनको लगा भैया ये तो भारत के खिलाफ हो जाएगा। नहीं तो किसानों का दर्द तो आपको वहां का भी आ रहा था कि वहां के सारे लोग बुरे नहीं हैं। ये बातें तो उनके जुबान से निकली है ना। अब भले ही उन्होंने पासा पलट लिया। आपने क्यों नहीं इस पर रोका? आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? आपकी आईटी कहां थी? क्यों इतना बड़ा हमला हो गया जहां पर एक फौजी तैनात नहीं, एक पुलिस। अब देखिए, इसी डिबेट में 2 मिनट के अंदर आपकी मंशा बदल गई। आपने अभी कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, अब आप एकदम फायर हो गए कि भाई आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, ये हो गई। मतलब 2 मिनट के अंदर आपने भी अपना स्टेटमेंट बदल दिया। नहीं, क्यों? जवाब किससे मांगा जाएगा? राजेश जी, जवाब किससे मांगेंगे? जब गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, 56 इंच के सीने वाले लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो आतंकवादी घुस कैसे रहे हैं? ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जवाब कौन मांगेगा? इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है सवाल पूछना। हम ये पूछते हैं भाई सरकार अटैक करे,
क्यों ये मिसाइल, ये राफेल और दुनिया भर का डाका इकट्ठा कर रखा है? क्यों नहीं करते हमला पाकिस्तान में? पूरा देश साथ है, पूरा गौरव विपक्ष मिश्रा, साथ है। गौरव मिश्रा, नरेश टिकैत का पहले वो बयान, फिर यू टर्न, और अभी आपने ब्रिजेश जी को भी सुना, इस पर रिएक्शन आपका। देखिए, नरेश टिकैत जी खुद को किसानों का नेता बताते हैं, राकेश टिकैत जी भी बताते हैं, लेकिन उनकी साथ ये भी सच्चाई जुड़ी हुई कि कोई किसान उन्हें अपना नेता मानता नहीं है, यहाँ तक कि अपना बूथ भी जीतने की हैसियत में नहीं है। और देश विरोधी आंदोलनों को हवा देना, उनमें फंडिंग प्राप्त करना और उनके लिए कैंपेनिंग करना देश भर में उनके चाल और चरित्र का हिस्सा है। आज ये पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान में खेती करते हैं? क्या ये पाकिस्तान के किसानों के लिए काम करते हैं? पाकिस्तान में तो एक ही खेती होती है कि 47 की एल्तनक क्लशिनकाव की खेती होती है, तो क्या उसकी खेती कराना चाहते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं? देखिए, इतना जहर नहीं अपने अंदर भर लेना चाहिए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बात हो तो उसमें लिए भी अपनी छोटी और तुच्छ राजनीति को जिंदा किया जाए, खड़ा किया जाए। ये मरे हुए नेता हैं, इनको कोई पूछता नहीं है, इनको किसान नहीं पूछता है, इनको कोई जनता नहीं पूछती है, इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। फिर भी ऐसे मामलों में जब राष्ट्र जो है संकट की स्थिति में है, देश के ऊपर इतना घिनौना और खतरनाक हमला हुआ है, इनोसेंट लोग मारे गए हैं, और उसमें इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। 2004 से 14 के बीच में 50 से ज्यादा बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए थे। जरा कभी पूछा क्या उनसे? इंटेलिजेंस फेलुअर हुआ था कि नहीं हुआ था? संकट मोचन में हुआ, अक्षरधाम में हुआ, सरोजिनी नगर में हुआ, पटना में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। कभी पूछा क्या? कभी कंठ से आवाज नहीं निकली आपके? उस समय तो आवाज नहीं निकली आपके। और आज आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलुअर। आपको बहुत इंटेलिजेंस के बारे में पता है, तो आप बताइए क्या इंटेलिजेंस है? आप इस तरीके से देश को गुमराह नहीं कर सकते। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह के बयान देना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के अंतर्गत आता है, देशद्रोह के अंतर्गत आता है। और ये ना भूलें कि अगर इस तरह की खुराफात करेंगे तो कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। बीबीसी के ऊपर हो रही है, तमाम यूट्यूब जो पाकिस्तान के चैनल यहाँ पे लोकप्रियता हासिल करके करोड़ों कमा रहे थे, उनके ऊपर भी हो रही है। और तमाम ऐसे लोग जो भारत के अंदर, आप तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान जिहाद करता है भारत के अंदर, भारत के अंदर भारत की बेटियों के साथ पाकिस्तानियों का विवाह कराकर, पाकिस्तानियों का विवाह कराकर और उनसे बच्चा पैदा कराकर उन्हीं को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और ये किसके बच्चे हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं? इस तरह का घिनौना चरित्र जो है, इस तरह का राष्ट्रद्रोह चरित्र जो है, इसको खत्म कर दे, अभी भी भलाई है। थोड़ा ओवैसी से सीख ले, थोड़ा ओवैसी से सीख ले। इतनी हमदर्दी ठीक नहीं है, इतनी हमदर्दी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। देश के जो बेगुनाह लोग मारे गए, उनका मजाक मत उड़ाइए इस तरह से, उनके खिलाफ इस तरीके से कैंपेन मत करिए। रैली कर रहे हैं, वो मजाक नहीं है। प्रधानमंत्री छोड़ के बिहार में रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपके रहमो करम पे प्रधानमंत्री जी नहीं बने हैं, लोकतंत्र के पॉकेट मारों के बल पे प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। देश की जनता ने चुना है और लोकतांत्रिक तरीके से चुना है। 56 इंच का सीना यूं ही नहीं आया है, 56 इंच का सीना देश की जनता ने दिया है, लोकतंत्र के पॉकेट मारों ने नहीं दिया है। सड़कों पर जो आंदोलन के नाम पर गुमराह करते हैं भोले भाले किसानों को, उन्होंने नहीं दिया है, ये देश की जनता ने दिया है। और देश की जनता के लिए पटना में भी दिखते हैं प्रधानमंत्री जी, और विदेशों में भी दिखते हैं, और देश के सभी कोने में दिखते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है, लेकिन आप जैसे गद्दारों के साथ कतई नहीं है, जो इस समय भी पाकिस्तान पर ब्रिजेश जी, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं होता कि वहां से हुआ तो सीधा हमला कर दिया। आपको क्या पता, हो सकता है आने वाले 2 दिन में हमला हो जाए। सोच समझ के बहुत सारी चीजें की जाती हैं। कई बार कमर तोड़ने के लिए दूसरे रास्ते भी अपनाए जाते हैं, जो अभी घेराबंदी पाकिस्तान की जा रही है। हो सकता है सैन्य कार्रवाई भी हो आने वाले वक्त में, लेकिन एक प्लानिंग के तहत होगी ना। और आपको मैं ये भी बता दूं, पाकिस्तान में कोई खेती होती है ना, तो वो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खेती होती है आतंकी। वहां आतंक की खेती होती है। अगर आपको उसका दुख है कि भाई वहां की खेती को जो है नुकसान होगा, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान आतंक की खेती करता है। विजय कौशिक, क्या स्टैंड आपका? नरेश टिकैत का पहले ये बयान, उसके बाद उस पर यू टर्न लिया। विजय जी, आपने म्यूट कर रखा है, शायद अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ, इस देश में चाहे नरेश टिकैत हो, राकेश टिकैत हो, सीधी बात है, देश की सरकार इस मुद्दे पर जो भी कदम उठाना चाहती है, देश का बच्चा आज इस मुद्दे पर
यहाँ तक कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी सीधे समर्थन देकर ये कहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ जो भी सख्त कदम उठाना चाहती है हम उसके साथ हैं। अब जहां तक नरेश टिकैत की बात है तो नरेश टिकैत को ये मालूम ही नहीं है कि सिंधु जो नदी का समझौता है वो क्या समझौता है, क्या उस पर रोक लगाने से तुरंत वहां के किसान भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब उन्हें पता ही नहीं है तो उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और जिस देश केंद्र सरकार के साथ खड़ी है उस मुद्दे पर कोई देने से पहले आदमी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। बहरहाल मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहूंगा कि पूरा देश आशा भरी नजरों से मोदी जी की तरफ देख रहा है, वो जो भी फैसला लेंगे, क्योंकि तो हमारी तो मंशा ये है कांग्रेस पार्टी कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस देश में जितनी आतंकी गतिविधियां चलती हैं वो पीओके के द्वारा चलाई जाती हैं। पीओके ही आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। पीओके में आज पाकिस्तान की भी दखलंदाजी हो चुकी है। तो इन सब चीजों को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि पीओके को हर हाल में वापस लिया जाए। और देश की जनता और कांग्रेस पार्टी सहित अधिकांश दल उनके साथ हैं, भाजपा के साथ। तो इस अवसर का मोदी जी को लाभ उठाना चाहिए। और जहां तक नरेश टिकैत जी के बयान की बात है, किसी अन्य क्षेत्रीय दल की बयानों की बात है, उनको तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। ठीक, ब्रिजेश जी देखिए, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी वो भी कह रही है कि भाई हम सरकार के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिला के जो फैसला लोगे हम साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो सबसे ज्यादा विवादों में रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई सरकार जो करेगी हम सरकार के साथ हैं। फिर इस तरह के बयान देके उस पर लोकप्रियता पाने की कोशिश थी या सुर्खियों में आना था, बहुत दिनों से नहीं आए थे। हम भी यही बोल रहे हैं, सरकार का नहीं, कौन नहीं बताइए, सब में ज्यादा जवान किसके हैं? कौन से भाजपा के नेता मुझे गिनवा दे किसका बेटा बॉर्डर पे खड़ा है? हमारे समाज के, हमारे किसान बिरादरी के बच्चे बॉर्डर पे खड़े हैं। हमसे बड़ा देशभक्त नहीं हो सकता कोई, किसानों से बड़ा देशभक्त नहीं हो सकता कोई। इस बात को ज्यादा बुमर न बनाया जाए। नरेश टिकैत जी ने कोई बात कही है तो उन्होंने कहा भी कोई बात होगी है, लेकिन इस तरह की चीजें गलत है कि हम कोई पाकिस्तान के पक्ष में हैं। अगर जब देखोगे जब युद्ध होंगे तो सबसे ज्यादा हमारे भाई, हमारे परिवार से खड़े मिलेंगे और उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, गर्दन कट जाएगी अपने देश के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी भारत माता के लिए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस तरह का बूमर ना बनाया जाए कि नरेश टिकैत देशद्रोही है, उन्होंने ये कही, कोई बात उनके मुंह से निकल गई, बुजुर्ग है हमारे और बड़े हैं तो उनके लिए उन्होंने मतलब बोला है। इस तरह की चीजें पेश नहीं की जाए। और हम पूरे देश के साथ है, अपने भारत के साथ है और हमारे जवानों के साथ अगर कुर्बानी देने की बात आई तो हमारे किसान यूनियन और किसानों के लोग वहां बॉर्डर पर आपको मिलेंगे खड़े हुए। आप देखिए कश्मीर में जाके गुजर बकरवाल कैसे उन लोगों से लड़ते हैं। इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, इससे कोई गुरेज नहीं और ना इसे नकार सकता है। लेकिन गौरव जी, बात यही खत्म हो जाती है कि बयान दिया पहले, लेकिन उनको लगा कि नहीं भाई ये गलत बोल दिया। उन्होंने खेद भी प्रकट किया और कहा कि मेरा बयान ठीक नहीं है, अगर किसी कोई आहत हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। बात विवाद यही खत्म हो जाना चाहिए। राजेश जी देखिए, नरेश टिकैत एक बड़े नेता हैं, सम्मानित है, उनके बात का वजन है, सुनते हैं लोग। लेकिन जब उस तरह का व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना कोई बयान देता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं कि किसी एक समाज में भी अगर पड़ जाए दुष्प्रभाव तो वो भी देश के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और वो भी उस समय जब देश पर संकट हो, देश के सामने युद्ध का संकट आसन्न दिखाई दे रहा है और उस समय में आप शत्रु का पक्ष ले रहे हैं और भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और मेरा तो ऐसा मानना है, देखिए बीच में मत बोलिए भाई, आपके बीच में कहाँ हम बोल रहे थे, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। आपका टर्म आएगा बोलिएगा, कौन मना कर रहा है, आप अपने टर्न पे बोलिए ना। तो ये इस तरीके से, जिस तरीके से इन लोगों ने बयान दिया है, राकेश टिकैत ने भी बयान दिया, नरेश जी ने भी बयान दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसान आंदोलन सड़कों पर जो साल भर चलाए थे ना, ये किसान आंदोलन वाला मैटर नहीं है। ये लंबे समय से 7 दशक से भारत जिस दंश को झेल रहा है और जिस डंक को झेल रहा है आतंकवाद को, उसकी परिणति की तरफ बढ़ रहा है देश, और पूरी तैयारी के साथ बढ़ रहा है, पूरी रणनीति के साथ बढ़ रहा है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रहा है। और उसमें अगर हम कील ठोकने का काम करेंगे एक भारतवासी होने के नाते, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और ऐसा ही
दुष्कृत्य कहेंगे, हाँ। इस तरह के लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में आज खड़ा हो रहे हैं, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे वो बिहार की वो लड़की हो, और चाहे वो नरेश टिकैत हो। इन लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह समाज खड़ा करेगा। और नहीं, नरेश टिकैत ने तो सीधा खेद प्रकट किया और कहा कि भाई मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसा, उन्होंने तो क्लियर कर दिया। लेकिन ब्रिजेश जी, बचना चाहिए इस तरह की बयानबाजी से। राजेश जी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, कोई भी हमारे संगठन का, किसान यूनियन का, कोई देश का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हम इस तरह की कोई बयानबाजी करें। तो नरेश टिकैत जी बड़े हैं, कोई बात उनसे हुई है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि देश के आगे छोड़, हम सब लोग इस देश के वासी हैं और हमारे 27 लोग जो इनमें निर्मम हत्या हुई है इसका पूर्ण से विरोध करते हैं। हमने कैंडल मार्च निकाला है, हमने पुतले फूके हैं। अगर हम देश के हित में नहीं होते तो हम पुतले फूकते। आप कश्मीर में देख लीजिए, हमारे समाज के गुजर बख्तरवाल जो है, गुजर खड़े होकर वहां कहा है इन पाकिस्तानियों को हम अपने देश में एंट्री नहीं करने देंगे। सेना का नंबर तो बाद में आएगा, इनको रस्ते नाबूद बिल्कुल, ये देश जवान और किसान से इस देश की पहचान है। हाँ, ठीक है। विजय कौशिक, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। हटने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम चाहेंगे सरकार के खुले हाथ हैं। ठीक है विजय जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। सारा विपक्ष, जैसे हमारे कांग्रेस साथी ने कहा, और हम भी अपने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कह रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री के साथ है, देश के साथ ठीक, बिल्कुल। ये वक्त ऐसा है कि सबको एकजुट रहना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता में ही बल दिखाना पड़ेगा, तभी उनकी कमर टूटेगी। विजय कौशिक, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश इस समय कई मोर्चों पर सर में है, चाहे विदेश व्यवहार या फिर हमारे खराब होते दिन पर बांग्लादेश से खराब होते बात हो, देश बड़ी परीक्षा की घड़ी में है। उन परिस्थितियों में भारत के अंदर आतंकवाद फैलाकर हमारी अर्थव्यवस्था को या हमारी सामाजिक व्यवस्था पर चोट करने का प्रयास करना एक दुस्साहस है, और उसमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, और यही पूरा देश भी कह रहा है कि जो हुआ उसका बदला लिया जाए। बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका भी, ब्रिजेश जी आपका, और विजय कौशिक आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नरेश टिकैत ने एक बयान दिया था, हालांकि उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, और खेद भी प्रकट किया कि अगर कोई आहत हुआ है मेरे बयान से तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। तो हालांकि पहले जो उन्होंने कहा था उस पर विवाद जरूर हुआ था, लेकिन उनके खेद प्रकट करने के बाद शायद ये विवाद थमता हुआ नजर आएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वर इंडिया के साथ।